हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज़, जैसा कि मैं मानता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया हूं। मैं आपकी अपकमिंग वैकेंसी लेके आया हूं जो सितंबर में आपके आनी है, या जो वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आनी है। मतलब सितंबर अक्टूबर की जो वैकेंसी आनी है, ये जो आ चुकी हैं, उन वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम गिने चुने फॉर्म भर पाते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी क्वालिफिकेशन जो होती है वो अलग अलग फॉर्म के लिए भी होती है ना। और कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो मैं आपको सारी वैकेंसी बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म आए हुए हैं जिसको आप भर सकते हो, है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी है और मैं इन वैकेंसी में ये बताऊंगा कि भाई कंपटीशन कितना लेवल क्या रहेगा उन वैकेंसी में, है ना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पहली वैकेंसी की बात करेंगे, JCI रिक्वायरमेंट 2024। देखो, JCI 2024 की रिक्वायरमेंट आई है और इसमें कितनी वैकेंसी हैं? इसमें आपको 90 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी? 90 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और इसके जो फॉर्म हैं वो 10 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और आपका लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक है। ठीक है। ये जो वैकेंसी होगी ये आपकी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पर होगी, है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, BA BSc वगैरह, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। JCI रिक्वायरमेंट की आप मान नहीं सकते किसको, अगर इसके तुम आप पेपर पास कर लेते हो तो 16 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है 1 ईयर में। इतनी अच्छी वैकेंसी है ना। और आप ज़्यादा जब नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे जाना और JCI रिक्वायरमेंट डालना, गवर्नमेंट जॉब है बढ़िया वाली। ठीक। नेक्स्ट, दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी वैकेंसी का नाम है ECGPO वैकेंसी 2024। अब देखो, ECGPO की वैकेंसी आई है और इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं अभी 14 सितंबर को स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसकी वो 13 अक्टूबर है। ठीक, 13 अक्टूबर है। ये भी वैकेंसी जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है। किस लेवल पर है? ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी। कौन सी? ये वाली। दूसरी, इसमें बहुत सारी कुछ 300 वैकेंसी आई हैं और भैया बढ़िया वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हो, ECGPO की वैकेंसी। ठीक है। तीसरी वैकेंसी जो आई है वो है RRB NTPC। ये RRB NTPC 2 पर आई है ना। एक तो आई है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है, और एक आई है आपकी 12th लेवल पर, है ना। NTPC जो है वो 2 लेवल पर आई है। एक आपकी कित पर आई है? ग्रेजुएशन लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल पर देखोगे तो 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए इसके और 13 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और इसमें आप देखने को तो 8113 वैकेंसी हैं। ठीक है। इसका सिलेबस आप देखोगे तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और आपकी GS आएगी। ठीक। एज इसमें कितनी है? 18 से 36 वर्ष तक इसमें एज है ना। ठीक। 5 पोस्टों पे है और बढ़िया है। 1 लाख तक की मंथली सैलरी बैठती है जब NTPC का आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करते हो। दूसरी वैकेंसी जो आई है 12th लेवल पे आई है और ये आज ही आई है। आज से, कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 12th लेवल पर और ये 3000 के समथिंग वैकेंसी है और इसमें एज जो है वो 18 से 33 वर्ष तक आपकी है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है RRB NTPC से। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है, उस नेक्स्ट वैकेंसी आई है, कौन सी वैकेंसी है? नेक्स्ट वैकेंसी है ITBP। ठीक है। ITBP की ड्राइवर की वैकेंसी है। ITBP की ड्राइवर की वैकेंसी है, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब देखो 2024 में अब जो ITBP ड्राइवर की वैकेंसी आई है, इसको फॉर्म भरने की वैकेंसी जो है आपकी वो आपकी 8 अक्टूबर है से फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म आपके 6 नवंबर तक आपके चलेंगे। कब तक? 6 नवंबर तक आपके चलेंगे, 8 अक्टूबर से। इसे फॉर्म भरने की जो एज है वो 21 वर्ष से 27 वर्ष तक इसको भर सकते हैं और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 545 वैकेंसी है।
10th लेवल की आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, देन उसके बाद क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होता है, ठीक है। बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। 45 हज़ार के समथिंग इसमें सैलरी मिलती है, ठीक। तो इसको भर देना है ITBP की ड्राइवर की वैकेंसी को। कब आएंगे फॉर्म, 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो भैया अगली बात करते हैं। अगली वैकेंसी जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अगली वैकेंसी आपको याद रखनी है CISF की, CISF फायरमैन, CISF फायरमैन, है ना। अब देखो CISF फायरमैन की वैकेंसी आई है और ये 1100 के समथिंग वैकेंसी है, ठीक है। 1100 वैकेंसी है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके 31 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 30 सितंबर आपके लास्ट डेट है। अगर नहीं भरा है तो भर देना है। 12th इसमें एग्ज़ाम आना है, 12th पास होना चाहिए, प्लस जो 12th पास होना है वो किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए। अगर आपने साइंस से 12th किया है तो इसको आप भर सकते हो, ठीक है। पहले इसमें एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, CBT फर्स्ट होता है, देन उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट आपका होता है, ठीक है। तब जाके आपकी ये क्या लगती है, वैकेंसी की कट ऑफ लग जाती है। पहले पेपर कराएंगे, उसके बाद फिजिकल कराएंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, है ना, नेक्स्ट वैकेंसी की और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो अगली वैकेंसी है BIS, ठीक है। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और ये आपका आप देखोगे तो इसमें 345 वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये 345 वैकेंसी जो हैं बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। 1.5 लाख तक मंथली सैलरी बैठती है। इसमें 3 कैटेगरी हैं ABC पर, मतलब एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आप कुछ फॉर्म निकले हैं सेक्शन ऑफिसर वाले, एक 12th लेवल पर है और एक आपका कैसे हैं 10th लेवल पर है। सबसे पहले इसमें भी रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट पता है ना, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो तो आपका फिर इंटरव्यू भी होगा। ये वैकेंसी आपको याद रखनी है, ठीक। BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, है ना, अगली वैकेंसी जो आती है आपकी, थोड़ा सा अगली वैकेंसी की बात करूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा यहीं पर रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो अगली वैकेंसी है अंडर, हाँ, अगली वैकेंसी का नाम है SSC GD। कौन सी है जी, अगली वैकेंसी है SSC GD। देखो SSC GD की वैकेंसी आई है और ये 40,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है ना। 40,000 वैकेंसी है। इसके फॉर्म आप देखते होंगे कि भैया 5 सितंबर से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए और आपका 14 अक्टूबर इस फॉर्म भरने की कैसी है, लास्ट डेट है, ठीक है। जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो TCS कराती है, ठीक। और ये 10th पास अगर आप हैं तो आप भर सकते हो। सबसे पहले आपका CBT होता है, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी वैकेंसी आपकी आ रखी हैं, तो आप जल्दी से जाइए सारी वैकेंसी को फुलफ़िल कीजिए, क्योंकि देखो तैयारी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे मैं SSC GD का फॉर्म भरा, हम तैयार रहेंगे, है ना, कि भैया पेपर है हमारा, पढ़ेंगे। ऐसी जब वैकेंसी आती रहेंगी, हमें चीज़ों का पता होता रहेगा कि भैया वैकेंसी आ रही है, हमें तैयार रहना है, तो बिल्कुल हमारी तैयारी चरम सीमा पर होगी, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। और कभी कभी तैयारी जब एक बार हो जाती है तो हमारे, जब आप सारे फॉर्म भरोगे तो सब में आपका नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तैयारी एक बार ही की जाती है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, अगर देखो आप GS की टेंशन लेते हो कि GS में पूरे नंबर क्यों नहीं आते, है ना, तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 20 सितंबर से YouTube पर शाम 8 बजे, रात 8 बजे जो है, रात 7 बजे कर लेते हैं इसको, रात 7 बजे YouTube पर आपका एक बैच लॉन्च होगा, ठीक है। उसकी रोज़ एक क्लास आया करेगी, उस क्लास को देखिए। उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, 4 मंथ में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास देखने के बाद आपको कहीं भी GS की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।